नमस्कार, मैं अभय पांडे। आप देख रहे हैं मेडिकल माइक। आज एक बार फिर हम आए हैं जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार सिंह सर के पास। आज हम इनसे बात करेंगे दांतों का आँख से क्या संबंध है और दांत निकालते वक्त कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आँखों पर इसका प्रभाव न पड़े, अगर पड़ता हो तब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेडिकल माइक में। सर, एक भ्रांति है या ऐसी चर्चा होती है कि जब लोग दांत निकलवाते हैं तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं आंखों पर होता है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा सवाल है और कई लोगों के दिमाग में ये चली आ रही है, ये बातें आती हैं, ग्रामीण स्तर पर भी हैं, शहरी स्तर पर भी हैं। सबसे पहले 1972 में अमेरिकन जर्नल में इस विषय पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें कुछ पेशेंट्स ने ये कंप्लेन किया था कि ऊपर के दांतों में पीछे के साइड जो दांत होती है उनको इंजेक्शन लेने के समय उनको डबल विज़न, कुछ देर के लिए नम्बनेस या जिसको बोलते हैं सुन्न हो जाना, या आँखों की पलक का बार बार झपकना, अनकंट्रोल्ड हो जाना, ये खबरें आई थी। बट मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नीचे के दांतों का आँखों से कोई लेना देना नहीं। आँख से संबंध है तो ऊपर के दांतों से संबंध है। एनेस्थीसिया से रिलेशन है। अगर गलत तरीके से एनेस्थीसिया दी जाएगी तो आँख पर असर होगा। इसके अलावा यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि दांत में इन्फेक्शन किस एरिया में, अगर वो इन्फेक्शन क्रोनिक स्तर पर है, मतलब कि अगर पुराने समय से चला आ रहा है, साइनस बना हुआ है, तो ऑर्बिट्स के आसपास है, आँख के क्षेत्र में अगर उसके ऑर्बिट्स के अंदर या मैक्सिलरी साइनस में अगर रूट का एक्सटेंशन है, इट मीन्स कि ऑर्बिट में इन्फेक्शन है और उसके होने की संभावना पूरी रहती है। उसको नज़रअंदाज करके चलना बेवकूफ़ी होगी। उस स्तर पर मैनेजमेंट का एक अलग तरीका है। एंटीबायोटिक्स कवरेज पहले से करते हुए असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि निडल का इंसर्शन किस हद तक ऊपर तक जा रहा है। खासकर अब आगे के 3 दांत और पीछे के 2 दांत के स्तर पर यह देखना है कि आपका इन्फेक्शन का स्प्रेडिंग अगर ज़्यादा हो रहा है तो निडल का और लोकल एनेस्थीसिया का स्प्रेडिंग भी सीमित स्तर पर किया जाए। अगर 1 to 1.5 ml एनेस्थीसिया देकर काम चल जाए तो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। निकालने से पहले कुछ एंटीबायोटिक कवरेज, कुछ सिस्टमेटिक अगर डिजीज़ पेशेंट्स को हैं तो वो ज़रूर इवेलुएट कर लिया जाए। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, तो उसको ज़रूर मॉनिटरिंग किया जाए, क्योंकि कार्डियक पेशेंट में सिनकोप में जाने की स्थिति बन सकती है, सडन ब्लड प्रेशर रेट्स कर सकता है। मैं एक विषय में और बोलूँगा कि गम्स में जो इन्फेक्शंस या कीटाणु पाए जाते हैं उनका रिसर्च में हार्ट के पेशेंट से भी डायरेक्ट कनेक्शन पाया गया है। क्योंकि ये सवाल भी उठता है अमूमन लोगों को कि मसूड़े में जो कीटाणु पाए जाते हैं क्या वो हार्ट से जुड़े हैं, तो उनसे भी जुड़ाव है। तो आँख से तो सीधा जुड़ाव है ही, लेकिन सावधानी बरतेंगे। पिछले 15-16 साल में मुझे तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई है कि पेशेंट्स को डायरेक्ट दिक्कत हुआ है, लेकिन सावधानियाँ बिल्कुल बरती जाती हैं, चाहे वो समस्या हो या न हो। तो चेहरे की बनावट का और इंजेक्शन देने का तरीके का, और आज तो बहुत आधुनिक चीज़ें आ गई हैं, खींचने उचने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल कटिंग करके भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं अगर पेशेंट्स को ये समस्याएं हैं तो उस विषय पर निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। अनुभव के साथ चिकित्सक को भी चाहिए कि पूरे अनुभव का लाभ देते हुए उसका कार्य करें, और पेशेंट्स को भी बिल्कुल निडर होकर अपनी सारी समस्याएं बतानी चाहिए कि मुझे ये बीमारियां हैं, कृपया कर इस चीज़ को ध्यान में रखा। तो एक बेहतर मैनेजमेंट के ज़रिए जो है इन सब समस्याओं से ये किया जा सकता है, राहत दी जा सकती है पेशेंट्स को, या फिर बेहतर तरीके से उनकी सर्जरी की जा सकती है। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और चीज़ों की जानकारी भी मतलब अनुकूल होनी चाहिए। मैं फिर इस बात पर कहूँगा अपने चिकित्सक साथियों को भी और मरीजों को भी, गणित में भी ये कहूँगा कि एक्सरेज की सुविधा आ गई है। कई बार ओपीजी, सिंपल एमआरआई या सीबीसीटी के थ्रू हम लोग ये देख लेते हैं कि साइनस में इन्फेक्शन है या नहीं, रूट का एक्सटेंशन साइनस में है या नहीं। क्योंकि जहाँ तक नज़र जाती है उससे पूरी बारीकी स्तर पर जांच नहीं कर सकते हैं क्लिनिकली। कई बार
CBCT या OPG स्तर पर भी हम लोग को देखना पड़ता है। तो उससे क्लियर पता चल जाता है कि इसकी गंभीरता कितनी है। सर्जरी का अगर स्तर तभी आएगा जब डॉक्टर OPG या CBCT कराएगा। इट मीन्स कि उसे कुछ डाउट हुआ है। कई बार हड्डी के किनारे पर आप देखते हैं दांत जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर बाहर में छोटा सा एक दाना जैसा स्वेल हो जाता है। मैं उसमें बताना चाहूँगा कि वर्टिकल बोन वहाँ पर सबसे पतला होता है, इसलिए पुराने इन्फेक्शन होने पर साइनस फॉर्मेशन होने की संभावना पूरी रहती है। कई बार तालु के स्तर पर भी साइनस बनता है, तो ये दिखाता है कि सीवियरिटी रही है। उसको नज़रअंदाज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान उठेगा पेशेंट का होगा, चाहे वो रूट टूट जाए या साइनस ओपन हो जाए। तो साइनस ओपन हो जाए तो फिर मैनेजमेंट करने के लिए भी तैयार आना है। तो ये चीज़ें